नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जंक्शन पर स्वागत है। मैं परवेश कुमार सिन्हा आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। दोस्तों, सबसे पहली बात तो है कि बिहार स्टेट जो एग्ज़ाम होने वाली थी 2025 में, उसका एडमिट कार्ड सभी लोगों के लॉगिन में आ गया है। आप वहां से लॉगिन करके डाउनलोड कर सकते हैं। और दूसरी बात है कि पेपर 1 का जो एग्ज़ाम है यानी 101 जो कोड है वो पेपर 1 का है। उसका एग्ज़ाम 17 और 18 अक्टूबर को दिया गया है हिंदी का। तो अगर हिंदी से आप हैं तो जल्दी से चेक कर लें। 17 या 18 अक्टूबर को आपका पेपर 1 होगा और पेपर 2 यानी 201 जो कोड है उसका एग्ज़ाम 15 नवंबर को है। तो पेपर 2 जो है 15 नवंबर को, तो उसमें अभी बहुत दिन बाकी है, यानी 1 महीना 5 दिन लगभग बाकी है एग्ज़ाम होने में। तो पेपर 2 का जो क्लास है वो आपको रेगुलर जो है एक क्लास चलता रहेगा। और इधर के दिनों में जो 1-2 दिन बचे हुए हैं यानी 13, 14, 15 3 दिन जो है आपका क्लास चलेगा, जिसमें 3 दिनों में जो है 1-2 प्रैक्टिस सेट हो जाएगा। और 15 तारीख को हम कोशिश कर रहे हैं कि रात को 9 बजे से जो है आपका मैराथन क्लास होगा, जिसमें लगभग 500 प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो जिससे आपका तैयारी बेहतर हो जाएगा। तो आप लोग चैनल पे बने रहिएगा, अपनी तैयारी को बेहतर कीजिएगा और इन दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा जो है रिवीजन करें। और जितने भी आपके ग्रामर के टॉपिक लगे हुए हैं सिलेबस में उसको देखिए। अब देखिए, ग्रामर के जो सिलेबस है उसमें वाक्य जो है प्रयोग है और वाक्य का शुद्धि है, तो ये दोनों एक ही माना जाता है। यानी वाक्य का प्रयोग जो है और वाक्य शुद्धि है लगभग एक है। अब व्यवहारित जो शब्द है तो उससे प्रश्न देता नहीं है, 1-2 प्रश्न देता है। पारिभाषिक शब्द है तो उसको मैंने देखा 2023-24 में, तो पारिभाषिक शब्द से प्रश्न नहीं आया हुआ है। तो वो सब टॉपिक जो है उसको आपके खुद समझदारी पे होगा। एक देखिए गद्यांश है, तो गद्यांश से देता है प्रश्न, तो 1-2 नंबर देगा, तो वो आपको खुद समझ में आ जाएगा। तो उसके लिए कोई क्लास की आवश्यकता नहीं है, आप उसको देखिएगा तो हो जाएगा। बाकी जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी उसको मैंने आपके समक्ष उपलब्ध कर दिया है। और अभी जो हम आपको टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं उससे भी 8 से 10 प्रश्न पूछा जाता है और महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इसीलिए यहाँ से हम आपको बताने का एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आज कौन सा टॉपिक को देखने वाले हैं। तो आप देख पा रहे हैं वाक्य शुद्धि, यानी इस टॉपिक में हम लोग वाक्य शुद्धि को देखेंगे और इसी टॉपिक पे आपका जो है वाक्य प्रयोग भी समाहित हो जाता है। तो ऐसा नहीं सोचिए कि ये अलग चीज़ है, वाक्य प्रयोग अलग चीज़ है, क्योंकि वाक्य का जब प्रयोग करते हैं यानी सही वाक्य का जब निर्माण करते हैं वही वाक्य प्रयोग हो जाता है। तो वाक्य शुद्धि इसमें हम लोग देख रहे हैं, यानी अशुद्ध वाक्य और शुद्ध वाक्य। तो लगभग 8 से 10 प्रश्न इस टॉपिक से पूछे जाते हैं, तो अपने आप में महत्वपूर्ण है। तो इसको हम लोग बारीकी से समझेंगे कि आखिर वाक्य शुद्धि में किस किस बातों पे आपको ध्यान देना होगा। अगर आप बिहार स्टेट पेपर 1 टीजीटी हिंदी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके सिलेबस में वाक्य शुद्धि लगा हुआ है, यानी शुद्ध वाक्य अशुद्ध वाक्य से संबंधित जो प्रश्न हैं 8 से 10 पूछे जाते हैं। और इस पर थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा, तो 8 से 10 में 5 से 6 आपके बहुत आराम से सही हो सकते हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, एक एक बिंदुओं को देखिएगा। और अंत में जो 50 MCQ है, PYQ है, उसमें आपका कितना सही होता है कमेंट भी कीजिएगा। अगर आप पिछले वीडियो को, प्रैक्टिस सेट को, प्रीवियस सेट को नहीं देखें तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा हुआ है। सभी क्लास जो हुए हैं उसके लिंक को प्लेलिस्ट में बना करके आपके समक्ष उपस्थित किया गया है। आप वहां से देखिए, अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। हिंदी जंक्शन पे स्टेट पेपर 1, पेपर 2, BPSC 4.0 के लिए समुचित व्यवस्था है। और अगर समय मिला तो इस बार UGC नेट के भी बहुत सारे चीज़ों को देखने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो तो हिंदी जंक्शन से जुड़िए, यानी हिंदी जंक्शन पक्का सिलेक्शन। तो आप लोग इससे जुड़ करके अपनी तैयारी को बेहतर कर दीजिए। स्टेट में 100% अभ्यर्थियों का रिजल्ट रहता है हिंदी जंक्शन माध्यम से। तो आप अपना रिजल्ट पक्का करने के लिए हिंदी जंक्शन चैनल को देखें अपने टॉपिक के अनुसार, ताकि आपका तैयारी बेहतर हो सके। अगर आप बिहार स्टेट पेपर 1 का प्रैक्टिस सेट नोट्स पाना चाहते हैं तो हमारे नंबर 7261815307 पे 149 रुपया पेमेंट कर दीजिए और स्क्रीनशॉट भेज दीजिए व्हाट्सएप पे। तो इधर से नोट्स PDF आपको भेज दिया जाएगा, जिसको आप बना लीजिएगा अच्छे से। तो आपका लगभग
15 से 17 प्रश्न प्रीवियस प्रैक्टिस सेट से आ जाएगा, बाकी टॉपिक से आ जाएगा। तो आपके पास अभी भी समय है, यानी 12, 13, 14, 15 यानी 4 से 5 दिन समय है। अगर इन दिनों में भी इन टॉपिकों को आप प्रैक्टिस सेट अच्छा से बना देते हैं प्रीवियस सेट को, तो आपका रिजल्ट होने की संभावना 100% बन जाती है। तो आप इसको कर सकते हैं। चलिए बिना देर करते हुए आज देखते हैं वाक्य शुद्धि को, इसके नियमों को, ताकि आपका जो तैयारी है बेहतर हो सके। तो आप देख रहे हैं वाक्य शुद्धि, यानी आज हम लोग वाक्य शुद्धि को देखने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले है इसके बारे में समझते हैं आखिर ये है क्या। किसी भी भाषा में यदि व्याकरण के नियमों का उचित ढंग से पालन ना किया जाए तो वाक्य की रचना में अनेक अशुद्धियाँ आ जाती है, उसे वाक्य अशुद्धि कहा जाता है। वाक्य को व्यवस्थित या शुद्ध रूप से प्रस्तुत करने को जो सही ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। वाक्य में मुख्य रूप से निम्न गलतियाँ हो सकती हैं, यानी वाक्य व्याकरण के नियम का अगर पालन नहीं किया जाए, वाक्य की रचना किया जाए तो उसमें कुछ अशुद्धियाँ रह जाती है, उसे वाक्य अशुद्धित करते हैं। और अच्छे से आप उसका पालन कर देते हैं तो वाक्य शुद्धि कहा जाता है। अब देखिए निम्न अशुद्धियाँ यहाँ पे होती है, इसको ध्यान देना है। वाक्य के चयन संबंधी अशुद्धियाँ, यानी संज्ञा के चयन संबंधी अशुद्धियाँ, सर्वनाम के चयन संबंधी अशुद्धियाँ, क्रिया के चयन संबंधी अशुद्धियाँ, विशेषण के चयन संबंधी अशुद्धियाँ और शब्द के निर्माण संबंधी अशुद्धियाँ, शब्द के चयन संबंधी अशुद्धियाँ। तो ये सारे अशुद्धियाँ हैं, उस पर सब एक एक करके ध्यान दीजिएगा तो आपका सही होने लगेगा। रिंग के चयन संबंधी अशुद्धियाँ, वचन के चयन संबंधी अशुद्धियाँ, कारक संबंधी अशुद्धियाँ और चिन्ह संबंधी अशुद्धियाँ। तो ये सारे जो अशुद्धियाँ हैं उसको आपको एक एक ध्यान में रखना। अब देखिए गलती कहाँ होती है। अब देखिए सबसे पहले संज्ञा संबंधी अशुद्धियाँ, तो कैसे होता है यहाँ वो देख लीजिए। तो देखिए अशुद्ध है मैं एक अरमारे राई। अब देखिए ये अरमारे नहीं होगा, मैं एक अरमारे राई। आगरे सुंदर शहर है, तो देखिए आगरे नहीं होगा, आगरा सुंदर शहर है। वह गायों का दूध ले आया, तो वह गायों का नहीं, वह गाय का दूध ले आया। हिंदी मेरा प्रिय विषय है, तो हिंदी देखिए इस प्रकार से नहीं, हिंदी मेरा प्रिय विषय है। अपने कुत्ता को बांध कर रखो, तो अपने कुत्ता नहीं, अपने कुत्ते को बांध कर रखो। तो ये देखिए संज्ञा संबंधी अशुद्धियाँ हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो आता है सर्वनाम संबंधी अशुद्धियाँ, जिसमें है मैंने नैनीताल जाना है, तो मैंने नहीं, मुझे नैनीताल जाना है। मेरे को लौकी पसंद है, मेरे को नहीं, मुझे लौकी पसंद है। वहाँ क्या आ रहा है, वहाँ क्या नहीं, वहाँ कौन आ रहा है। वह सब लोग यहाँ आएंगे, वह सब नहीं, वे सब लोग यहाँ आएंगे। उन्हें मेरे यहाँ ठहरना है, उन्हें नहीं, उन्हें मेरे यहाँ ठहरना है। तो देखिए ये जो सब अशुद्धियाँ हैं ये सर्वनाम संबंधी अशुद्धियाँ हैं। आगे है क्रिया संबंधी अशुद्धियाँ। एक एक बिंदुओं पर हम लोग विचार करेंगे, और हम जो भी चीज़ें को पढ़ा रहे हैं वो परीक्षा के दृष्टि से पढ़ा रहे हैं, आपको बुद्धिमत्ता के लिए, एग्जाम के लिए पढ़ा रहे हैं, ना कि ज्ञानवान बनाने के लिए। क्योंकि बुद्धिमत्ता से एग्जाम जब निकाल दीजिएगा तो घर परिवार में आप घूमिएगा तो खुद ब खुद आपको सभी ज्ञान ही समझेगा, तो ऐसा बात नहीं है। आगे है क्रिया संबंधी अशुद्धियाँ। अब देखिए अशुद्ध है राम ने सूट बना लिया, तो राम ने सूट बना नहीं दिया, नहीं, राम ने सूट सिल दिया। मोहन बाइक भगा सकता है, तो मोहन बाइक भगा सकता है नहीं, मोहन बाइक चला सकता है। जुबिन ने पढ़ाई की, तो जुबिन ने पढ़ाई की, ये सही रूप है। बचपन शिक्षा लेने के लिए है, बचपन शिक्षा लेने नहीं, शिक्षा पाने के लिए है। उसने नहाकर भोजन खाया, उसने नहाकर नहीं, उसने नहाकर भोजन किया। तो ये जो है शुद्ध रूप है क्रिया संबंधी। आगे है विशेषण संबंधी। अब देखिए वहाँ पे लिखा हुआ है अशुद्ध में, उसे बड़ी प्यास लगी है। अब देखिए वहाँ बड़ी नहीं, उसे बहुत प्यास लगी है। मेरी बहन बहुत मोटा है, तो मेरी बहन बहुत मोटा नहीं, मोटी है। आपकी कविता महान है, तो कविता महान कभी नहीं होता, आपकी कविता श्रेष्ठ हो सकता है। वह घोड़ा काला रंग का है, तो वह घोड़ा नहीं, घोड़ा काला नहीं, काले रंग का है। मुझे नीला रंग की साड़ी पसंद है, तो मुझे नीला नहीं, मुझे नीले रंग की साड़ी पसंद है। तो ये जो है सही रूप हो जाएगा। आगे है शब्द निर्माण संबंधी, यानी शब्द का जो निर्माण होता है वहाँ कैसे है। देखिए आज प्रचंड गर्मी है, तो देखिए प्रचंड में तवर्गी नहीं, टवर्गी होगा। आज प्रचंड गर्मी है। ईश्वर सबका भाग विधाता है, तो भाग नहीं, भाग्य विधाता है। मोहन का स्वास्थ्य
तो स्वास्थ्य नहीं स्वास्थ्य। स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, तो जन्म नहीं जन्म सिद्ध अधिकार है। राम आगामी रविवार को आगरा आएगा, आगामी नहीं आगामी होगा। तो ये देखिए शब्द निर्माण संबंधी अशुद्धियाँ हैं। आगे बढ़ते हैं। शब्द का चयन संबंधी, जैसे आज प्रचंड गर्मी है तो उससे आप अशुद्ध बना सकते हैं। आज विकराल गर्मी है तो विकराल गर्मी कोई नहीं होता, आज प्रचंड गर्मी है। मेरी शैक्षिक सफलता पीएचडी है, तो मेरी शैक्षिक सफलता नहीं, मेरा शैक्षिक योग्यता। हमारी प्रधानाचार्य अत्यंत सख्त है, तो हमारी प्रधानाचार्य अत्यंत नहीं बहुत सख्त है। मैंने उसकी नेत्रों में प्रेम देखा, मैंने उसकी नेत्रों में नहीं आँखों में प्रेम देखा। फूलों की जरा माला बनाओ, तो फूलों की जरा नहीं फूलों की एक माला बनाओ। आगे है रिंग संबंधी। अब देखिए यहाँ पे है कर प्रीति बाजार जाएगा, तो प्रीति जाएगा नहीं जाएगी। पक्षी कलरव कर रही थी नहीं कर रहे थे। बच्चों ने दौड़ लगा दिया नहीं लगा दी। यह संतरा बहुत खट्टी है, खट्टी नहीं खट्टा हो जाएगा। स्वतंत्रता सेनानियों की सम्मान करो, तो स्वतंत्रता सेनानियों की नहीं का होगा। तो ये देखिए रिंग संबंधी दोष है। आगे है वचन संबंधी दोष। तो जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं अशुद्ध में है 1 दर्जन केरा लाओ, तो 1 दर्जन केरा नहीं केरे लाओ। राम के पास अनेकों गायें हैं, तो अनेकों नहीं अनेक गाय हैं। मेरी 2 बहन है, तो मेरी 2 बहन नहीं 2 बहनें हैं। मैं कारों से पटना गई, कारों से नहीं मैं कार से पटना गई। यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक, मैं कार से पटना गई। मैंने आज 1 रोटियाँ खाई, तो मैंने आज 1 रोटी खाई, रोटियाँ नहीं रोटी होगा। तो ये देखिए आपको वचन संबंधी था अशुद्धि। आगे है कारक संबंधी अशुद्धि। तो कारक संबंधी अशुद्धि में लिखा गया है उस अध्याय को पढ़ो, तो उस अध्याय को नहीं यह अध्याय को पढ़ो। इत्र के भीतर सुगंध है, तो इत्र के भीतर नहीं इत्र में सुगंध है। लड़का में कहा, लड़का में नहीं लड़का ने कहा। उन सभी में मैं ही पहले पहुंचा, तो उन सभी में मैं नहीं उन सभी में से मैं ही पहले पहुंचा। वह बस के साथ ही यात्रा कर रहा है, तो वह बस के साथ नहीं बस से ही यात्रा कर रहा है। तो ये देखिए कारक संबंधी अशुद्धियाँ हैं। आगे है चिन्ह संबंधी अशुद्धियाँ। जैसे तुम क्या कर रहे हो, तो इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह होगा। संजय बहुत बुद्धिमान है, तो इसमें जो है फुल स्टॉप होगा। काश ऐसा होता, इसमें अधिवाचक चिन्ह होता। वह स्वयं आएगा, इसमें जो है फुल स्टॉप होता। जो वह आया तो मैं चला गया, जो ही वह आया कोमा त्यों ही मैं चला गया, ये शुद्ध रूप है। तो ये जो कुछ नियम थे यानी अशुद्ध और शुद्ध को बनाने के लिए, जिसको आप अच्छे से विचार कर लीजिएगा, तो 8 से 10 नंबर जो पूछे जाते हैं उसमें 5 से 6 नंबर बहुत आराम से आपको उठ सकते हैं। और ये स्कोरिंग पॉइंट है, आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा तो ये स्कोरिंग पॉइंट हो सकता है। अब जो हम लोग 50 MCQ PYQ देखेंगे, और यहाँ सारे के सारे जो है PYQ है, यानी कहीं ना कहीं कोई एग्ज़ाम में पूछा हुआ है, और बहुत सारे तो आपके ए स्टेट के जो चारों पेपर हुए हैं वही से प्रश्न दिया गया है। अब देखिए शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, तो शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो देखिए शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए में आप देख सकते हैं कि शुद्ध वाक्य क्या है। तो आज रविवार का दिन है, तो रविवार का नहीं दिन नहीं आज रविवार है, सीधा सीधा होना चाहिए। सोनी मोनी और ऋतु आएगी, तो सोनी मोनी ऋतु आएगी, तो सोनी मोनी और ऋतु आएगी। उसके बाद है वह घोड़ा को दौड़ाने दे गया, वह घोड़ा को दौड़ाने दे गया, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो हो जाएगा शुद्ध वाक्य कोई नहीं है, सभी में कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, तो विकल्प घ जो है इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अशुद्ध वाक्य है, तो अशुद्ध वाक्य कौन सा है? आज का दिन सबसे अच्छा है, मैं प्रातःकाल के समय घूमने जाता हूँ। तो इसमें अगर आप अशुद्ध वाक्य देखिए तो मतलब मैं प्रातःकाल के समय, तो ये प्रातःकाल अपने आप में एक समय है, तो ये नहीं समय इसके साथ गलत है, तो अशुद्ध वाक्य है, विकल्प ख सही हो जाएगा। आगे है मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूँ, ये वाक्य को जो है शुद्ध करना है। तो देखिए इसका जो शुद्ध हो जाएगा मैं अपनी बात के स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूँ।
विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित में कौन सा शुद्ध वाक्य है। तो देखिए शुद्ध वाक्य को अगर देखना है तो एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चल रही है, तो विकल्प ग सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन सा अशुद्ध वाक्य है। तो देखिए अशुद्ध वाक्य को अगर दिखता है तो आपको सबसे पहले सभी पे विचार करना है। तो देखिए कई रेलवे के कर्मचारी, अब देखिए कई रेलवे नहीं, रेलवे के कई कर्मचारी, तो ये तो अशुद्ध हो गया। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, बाघ और बकरी एक ही घाट पर पानी पीते हैं, तो ये हो जाएगा, यहीं छोड़ दिया गया है। साहित्य और जीवन का अभिन्न संबंध नहीं, साहित्य और जीवन का अनुनाश्रय संबंध है, तो ये अभिन्न नहीं हो जाएगा, तो विकल्प घ जो है सही आ जाएगा। उपयुक्त में से सभी यानी तीनों के तीनों जो हैं अशुद्ध हैं। आगे है मारा गया हाय वह, अब इसको शुद्ध करना है, तो इसको अगर शुद्ध कीजिएगा तो हो जाएगा हाय वह मारा गया, यानी विकल्प ग सही हो जाएगा। आगे है आज रविवार का दिन है, शुद्ध कीजिए, तो इसका जो शुद्ध रूप हो जाएगा वो हो जाएगा आज रविवार है, यानी विकल्प ग सही हो जाएगा। आगे है नदियों, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो देखिए शुद्ध वाक्य को अगर देखना है तो इसका हो जाएगा नदियों के पानियों से सिंचाई की जाती है, नदियों के पानी से सिंचाई की जाती है, तो यहाँ जो है विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, शुद्ध वाक्य है, तो शुद्ध वाक्य कौन सा है आपको देखना है। तो शुद्ध वाक्य जो है वो हो जाएगा कल शाम मूसलाधार वर्षा हुई, विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। आगे है अशुद्ध वाक्य है, तो अशुद्ध वाक्य कौन है आपको देखना है। तो अशुद्ध वाक्य है मैं तो अवश्य ही जाऊंगा, तो ये मैं तो नहीं, मैं अवश्य ही जाऊंगा, ये शुद्ध हो जाता, तो आकर के इसको अशुद्ध कर दिया है। आगे है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो देखिए शुद्ध वाक्य का चयन करना है, तो इसमें हो जाएगा सीता घर पर नहीं है, यानी विकल्प ग सही हो जाएगा। महादेवी एक प्रसिद्ध कवि नहीं कवित्री है, अभी 4 बजा है, तो अभी 4 बजे हैं। आगे ही शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, तो शुद्ध वाक्य का चयन करना है, तो इसमें अगर आप सभी विकल्पों पे देखिएगा तो रविवार के बाद सोमवार होता है, विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। अब देखिए एक एक विकल्प को हम पढ़ने लगेंगे तो 50 विकल्प 50 क्वेश्चन को देखने में लगभग 1.5-2 घंटा हो जाएगा, जो कि समय का अभाव है, तो हम लोग जो है सही देखते हैं, बाकी जो गलत है वो गलत है। आगे शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अब यहाँ पे शुद्ध वाक्य का चयन करना है। देखिए आप आज कहाँ जा रहे हैं, यहाँ देखिए चिन्ह चमक संबंधी दोष है। उसके बाद है कितना सुंदर फूल है, कितना सुंदर फूल है, विस्मय द्विवाचक चिन्ह होना चाहिए, लेकिन वो गायब है। श्याम ने उनसे क्या कहा था, तो श्याम ने उनसे क्या कहा था, बिल्कुल प्रश्नवाचक चिन्ह है, सही है, यानी विकल्प ग सही है। आगे है निम्न में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, तो शुद्ध वाक्य जो है उसका चयन करना है। युद्ध के कारण लोग बर्बाद हो गए, ये शुद्ध वाक्य है, विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इनमें से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, तो अशुद्ध वाक्य कौन सा है उसको चयन करना है। तो देखिए उसने कुछ देर से उत्तर दी, वह सुंदर शोभा धारण कर रहा था, तुम क्या कर रहे हो, तो यहाँ देखिए कुछ में देखिए चिन्ह संबंधी दोष है। उसने कुछ देर से उत्तर दी, तो कुछ देर बाद से उत्तर दी, तो ये तो गलत हो गया, बाद सब छूट गया। वह सुंदर शोभा धारण कर रहा था, वह सुंदर शोभा धारण कर रहा था, वह सुंदर रूप धारण कर रहा था, तो शब्द संबंधी जो है दोष है। तुम क्या कर रहे हो, चिन्ह संबंधी दोष है। तो आप सभी दृष्टि से दोष पे देखिएगा, विकल्प जो है घ हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी जो है अशुद्ध है। आगे है इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, तो अशुद्ध वाक्य को देखना है। तो देखिए अशुद्ध वाक्य को देखने के लिए कुछ नहीं, अशुद्ध को जो है छांट देना है। तो अशुद्ध वाक्य जो है चूहे कपड़े कुतर गया, तो चूहे कपड़े कुतर गए, तो ये जो है अशुद्ध हो जाएगा, यानी विकल्प ग सही है। आगे है निम्नलिखित में से अशुद्ध का चयन करना है, तो अशुद्ध का चयन करना है। तो भारत में अनेकों नहीं अनेक राज्य है, तो ये भी गलत हो गया, विकल्प ग सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, तो अशुद्ध वाक्य को देखना है। यह सुंदरतम साड़ी है, तो सुंदरतम नहीं, यह सबसे सुंदर साड़ी है, ऐसा हो सकता है, विकल्प क गलत हो जाएगा।
आगे है इनमें से कौन सा अशुद्ध वाक्य है, तो अशुद्ध वाक्य को देखना है। तो इसमें देखिए अशुद्ध वाक्य को अगर देखिएगा तो वे आज मथुरा से आएगा, तो वे आज मथुरा से आएगा नहीं, वे आज मथुरा से आएंगे, तो विकल्प घ जो है सही हो जाएगा। आगे है इनमें से अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो इसमें देखिएगा कच्चे तेल की कीमत घट गया है, तो कच्चे तेल की कीमत घट गया है नहीं, घट गई है, तो ये अशुद्ध हो गया, यानी विकल्प क सही हो जाएगा। आगे है वाक्य में जो है शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो देखिए शुद्ध वाक्य का अगर चयन कीजिएगा, मैंने अपनी किताब उसी दिन दे दी थी, बिल्कुल शुद्ध है, तो ये विकल्प का सही हो जाएगा। बाकी जो है अशुद्ध है। आगे है शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो इसमें देखिए शुद्ध वाक्य को अगर देखिएगा तो चयन संबंधी में देखिए मैं गाने का अभ्यास करता हूँ, ये बिल्कुल शुद्ध है। बाकी जो है अशुद्ध है। देखिए वह दंड देने के योग्य नहीं, वह दंड देने योग्य है, इस तरीका से होगा, तो कहीं ना कहीं अशुद्ध है। आगे है निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो देखिए शुद्ध 23वां प्रश्न है, कृपया आप ही यह बताएं, ये बिल्कुल शुद्ध है, विकल्प क सही हो जाएगा। अब देखिए देश की वर्तमान मौजूदा अवस्था अच्छी नहीं है, तो देश की वर्तमान अवस्था अच्छी नहीं है, तो वर्तमान जब है ही है तो मौजूदा के कोई शब्द नहीं है आने का। उसे मृत्यु दंड की सज़ा मिलनी चाहिए, उसे मृत्यु दंड मिलनी चाहिए, सज़ा मृत्यु दंड तो अपने आप में एक सज़ा है। देरी ना करना, देर ना करना, ये गलत हो गया। आगे देखते हैं शुद्ध वाक्य का चयन करना। तालाब में छोटा सा मंदिर है, तो तालाब में छोटा सा मंदिर है, तालाब में छोटी सी मंदिर है। आगे है कोई काम में शीघ्रता ना करो, कोई काम में शीघ्रता ना। उसके बाद बिजली का आविष्कार किसने किया, तो ये देखिए बिल्कुल शुद्ध है, बिजली का आविष्कार किसने किया, लेकिन यहाँ भी देखिए अशुद्ध आ गया, किसने किया। अब यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह होना चाहिए जो कि नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसमें अगर देखिएगा मोहन को लड़की हुआ, तो मोहन को लड़की हुआ, मोहन, तो ये जो है गलत हो गया। तो कोई काम में, कोई भी काम में शीघ्रता ना करो, तो यहाँ भी सब छूट गया है। बिजली का आविष्कार किसने किया, यहाँ चिन्ह संबंधी दोष है, तो इसको सुधारा जाएगा। यहाँ जो है चिन्ह संबंधी दोष है, तो यही सही होना चाहिए, यहाँ ये चिन्ह होगा, टाइपिंग थोड़ा सा मिस्टेक है, विकल्प ग सही होगा। आगे है निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो शुद्ध वाक्य को जो है देखना है। तो झूठी गवाही मत देना, बिल्कुल शुद्ध वाक्य है, तो विकल्प क सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो देखिए अशुद्ध वाक्य में तो कोई दिक्कत नहीं है, तो बाकी सब शुद्ध है, एक जो अशुद्ध है उसको चुन लेना है। तो देखिए अशुद्ध वाक्य है, संतोष को क्षमा कर दो, तो क्षमा जो शब्द है वो लिखने की वर्तनी संबंधी दोष है, तो विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। आगे है इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, तो अशुद्ध वाक्य देखना है। तो रेडियो की उत्पत्ति किसने की, तो रेडियो की उत्पत्ति नहीं होता है, रेडियो के आविष्कार किसने की, तो ये गलत हो गया, अशुद्ध हो गया। आगे है इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, तो अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। खरगोश को काटकर गाजर खिलाओ, तो खरगोश को काटकर नहीं, गाजर को काटकर खरगोश को खिलाओ, गाजर काटकर खरगोश को खिलाओ, यानी ये उल्टा पुल्टा शब्द दे दिया है, तो अशुद्ध है, विकल्प घ सही हो जाएगा। इनमें से अशुद्ध को जो है चुनना है इसी तरीका से। तो ये जो है विद्यालय के दाएं बड़ा सा पेड़ है, तो विद्यालय के दाईं ओर बड़ा सा पेड़ है, ये पर जो है बिल्कुल सही होता है, लेकिन ये गलत है। तो देखिए आपको अशुद्ध संबंधी जो है 5 प्रश्न रहता है, और शुद्ध संबंधी जो है 3 से 5 प्रश्न रहता है, यानी 8 से 10 प्रश्न तक रहेगा, और यही टॉपिक से रहेगा। तो वाक्य प्रयोग और वाक्य शुद्धि दोनों टॉपिक इसी में समाहित हो जाते हैं, तो आप लोग साथ साथ देखते चलिएगा। बाकी लगभग पेपर 1 का सभी टॉपिक हो चुका है। एक पारिभाषिक शब्द है तो वहाँ से प्रश्न नहीं पूछा जाता, उसको खुद देखना होगा, और व्यवहारिक शब्द है उसमें से आप खुद जो है अभ्यास देगा उसको देख सकते हैं। तो ये सब का कोई क्लास नहीं, ये आपकी समझदारी पे निर्भर करते हैं, तो आपको उसको खुद देखना होगा। उसके बाद जो है हम पेपर 1 का लगभग सभी क्लास समाप्त कर चुके हैं। अब 1-2 क्लास जो भी होगा वो प्रैक्टिस सेट को होगा, और 15 तारीख को जो है रात को 9 बजे से आपका मैराथन करवाया जाएगा।
आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न है, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो अशुद्ध वाक्य को देखना है। तो वह बहुत जल्दी वापस लौट आया। वह बहुत जल्दी वापस लौट आया। तो वह जल्दी वापस लौट आया, यानी विकल्प ग जो है अशुद्ध है। इनमें से कौन अशुद्ध है? फिर से आ गया है। तीन में से कौन अशुद्ध है? तो राम और राम का पुत्र बाजार गया। तो राम और उसका पुत्र होगा, तो ये गलत हो गया, यानी अशुद्ध है। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो अशुद्ध वाक्य को देखना है। तो अशुद्ध वाक्य अगर आप देख रहे हैं तो आपको पता चल रहा होगा, घातक विष, सुंदर शोभा, बुरी कुदृष्टि। तो ये जो है गलत है, ये कोई वाक्य नहीं है, विकल्प ख सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो अशुद्ध वाक्य को अगर आप देखिएगा, तो कोलंबस ने अमेरिका का खोज किया। तो कोलंबस ने अमेरिका का खोज किया, तो अमेरिका के जो है समुद्री मार्ग का खोज किया, तो विकल्प क सही हो जाएगा। आगे है, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो अशुद्ध वाक्य को देखने के लिए, सड़क पर कंकड़ कूड़ेदान में डाल दो। तो सड़क पर पड़े कंकड़ कूड़ेदान में डाल दो, तो ये जो है अशुद्ध है। आगे है, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो अशुद्ध वाक्य को देखना है। तो वह शहर के खिलौने लाकर बेचता है। तो शहर के खिलौने लाकर नहीं, शहर से खिलौने लाकर बेचता है, तो विकल्प ख सही हो जाएगा। आगे है, अशुद्ध को छांटना है, 36वां प्रश्न है। तो देखिए, अशुद्ध को छांटने के लिए एक एक वाक्य को आपको देखना होगा। अब वाक्य है, कर रूपम ने कपड़े खरीदे। तो कर रूपम ने कपड़ा खरीदी। अशोक को सब मालूम है। अशोक को सब कुछ मालूम है। अंग्रेजी लिपि रोमन है। अब देखिए, अंग्रेजी लिपि का जो लिखावट है, लिपि छोटी मात्रा होती है दोनों में, तो यहाँ बड़ी मात्रा दे दिया है, तो विकल्प ग सही हो जाएगा। ये बिल्कुल जो है अशुद्ध है। आगे बढ़ते हैं, इनमें कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो अशुद्ध वाक्य देखने के लिए, इस समय 5 बजा है। तो इस समय 5 बजा है नहीं, बजे हैं। मैं तो आपके दर्शन करने आया हूँ। मैं आपका दर्शन करने आया हूँ। विकल्प ख जो है अशुद्ध है। आगे है, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो अशुद्ध वाक्य को देखिए, तुझे क्या चाहिए, चिन्ह संबंधी दोष है। दूध में कौन गिर गया। तुझे क्या चाहिए, यहाँ थोड़ा सा चिन्ह संबंधी दोष है, इसको सुधारा जाएगा। दूध में कौन गिर गया। दूध में कौन गिर गया। अब दूध में क्या गिर गया होना चाहिए, तो ये जो है विकल्प ख सही हो जाएगा, अशुद्ध है। आगे है, इनमें कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो देखिए, अशुद्ध वाक्य को देखना है। तो पुस्तकों के बिना कैसे पढ़ोगे। तो पुस्तक के बिना कैसे पढ़ोगे। पुस्तकों के बिना तुम कैसे पढ़ोगे। तो ये जो है पुस्तकों के बिना कैसे पढ़ोगे, बिल्कुल शुद्ध है। आगे एक गहरी झील मिलेगी, बिल्कुल सही है। वह पक्का ईश्वर का पुजारी है। अब देखिए, वह पक्का ईश्वर का पुजारी है, तो पक्का नहीं होता, वह जो है ईश्वर का पुजारी है, तो ये जो है सही शब्द का चयन नहीं है, तो ये अशुद्ध हो जाएगा, यानी विकल्प ग जो है अशुद्ध है। आगे ही इनमें से कौन सा वाक्य जो है अशुद्ध है? देखिए, अशुद्ध वाक्य को आपको देखना है। तो अगर आप देख रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा कि शायद मैं कर आऊँगा, बिल्कुल शुद्ध है। वहाँ भारी भरकम भीड़ जमा थी। वहाँ भारी भीड़ जमा थी, ये होना चाहिए, विकल्प तो अशुद्ध है ये। आगे है, शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो देखिए, शुद्ध वाक्य का चयन करना है। सीता ने झूठ कही थी। सीता ने झूठ बोली थी। बहुसंख्यक मनुष्य यहाँ आए थे। बहुसंख्यक मनुष्य, तो बहुसंख्यक मनुष्य हो ही नहीं सकते, क्योंकि मनुष्य को गिना जा सकता है। तो बहुत संख्यक, तो ये जो है गलत है। भाई बहन जा रही है। तो भाई बहन जा रही है। अब अगर आप इसको देखते हैं तो ये तो भाई बहन जा रही है, तो ये जो है अशुद्ध है। अब देखिए, शुद्ध को चलना है, देखना है, तो यहाँ हो जाता है बहुसंख्यक मनुष्य यहाँ आए थे, तो ये जो है बिल्कुल शुद्ध है, यानी विकल्प ख सही हो जाएगा। आगे है, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? देखिए, शुद्ध वाक्य देखिए, मैं तुम्हें अच्छी अच्छी बातें बता दूंगा, तो विकल्प ख जो है बिल्कुल शुद्ध है। आगे है, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो शुद्ध वाक्य को देखिए, तो झूठी गवाही मत देना,
विकल्प क सही हो जाएगा, बिल्कुल शुद्ध है। आगे शुद्ध वाक्य को देखना है। 44वां प्रश्न है, तो हिंदी हम में से प्रत्येक विद्यार्थी की मातृभाषा है, बिल्कुल शुद्ध है, विकल्प क सही हो जाएगा। आगे है शुद्ध वाक्य को देखना है। 45वां क्वेश्चन है, तो तुमने बहुत किताबें एकत्र कर ली है, ये बिल्कुल शुद्ध है, तो विकल्प जो क है वो सही हो जाएगा, यानी तुमने बहुत किताबें एकत्रित कर ली है, बिल्कुल शुद्ध है। अब देखिए, शुद्ध गाय की घी दो, तो शुद्ध गाय नहीं, गाय की शुद्ध घी दो, ऐसे होना चाहिए। तो हर एक जगह कहीं ना कहीं गलती है, आप अगर अच्छे देखिएगा तो पता चल जाएगा। निम्न में कौन वाक्य शुद्ध है, तो कौन वाक्य शुद्ध है आपको देखना है। तो शुद्ध वाक्य है, मैं आपके प्रति श्रद्धा रखता हूँ, बिल्कुल शुद्ध वाक्य है, विकल्प घ जो है वो सही हो जाएगा, बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। अब आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो अगर शुद्ध वाक्य को अगर आप देखते हैं तो सीता ने झूठ कही थी, सीता झूठ कही थी, बहुसंख्यक मनुष्य यहाँ आए थे, बहुसंख्यक मनुष्य यहाँ आए थे। तो देखिए यहाँ चिन्ह संबंधी दोष है। भाई बहन जा रही है, ये जो है बिल्कुल अशुद्ध है, भाई बहन जा रहे हैं। निरपराध को दंड नहीं मिलना चाहिए, तो निरपराध को दंड नहीं मिलना चाहिए, बिल्कुल जो है सही है, तो विकल्प घ जो है सही हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो शुद्ध वाक्य देखिए, मैं आपका दर्शन करने आया हूँ, तो मैं आपका नहीं, मैं आपके दर्शन करने आया हूँ, तो ये जो है अशुद्ध हो गया। मेरे लिए ठंडी बर्फ़ और गर्म आग लाओ, तो ठंडी बर्फ़ खुद ठंडा होता है, आग खुद गर्म होता है, तो ठंडी और गर्म पदार्थ करके ये अशुद्ध हो गया, तो ये तो अशुद्ध है। शब्द केवल संकेत मात्र है, तो शब्द केवल संकेत मात्र है, तो शब्द केवल संकेत मात्र हैं, तो शब्द केवल संकेत मात्र है, तो शब्द संकेत मात्र है, तो ये जो है अशुद्ध हो गया। मैं आप पर श्रद्धा रखता हूँ, बिल्कुल सही बात है, यानी शुद्ध है, तो विकल्प घ सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्न में शुद्ध वाक्य है, तो फिर देखिए शुद्ध वाक्य आ गया, यह असली गाय का घी है। अब देखिए यह असली गाय नहीं, यह गाय का असली घी है, तो ये तो अशुद्ध हो गया। यहाँ शत्रु से खतरा है, बिल्कुल सही है, यहाँ शत्रु से खतरा है, शुद्ध है। तो माता जी ने पूजा कर लिया, तो माता जी ने पूजा कर ली, या नहीं री, तो ये जो है शुद्ध वाक्य हो जाएगा, यानी विकल्प ख सही हो जाएगा। इस पर सबका रक्षा करे, यानी इस पर सभी सबका रक्षा करे, इस पर सभी सबका रक्षा करे, इसको अगर आप देखिएगा तो ये जो है अशुद्ध है। आगे बढ़ते हैं, आगे है 50वां प्रश्न है, ये वीडियो का अंतिम है। निम्न में शुद्ध वाक्य है, तो देखिए शुद्ध वाक्य को अगर आप देखना है तो 9 वर्ष मंगलमय हो, तो 9 वर्ष मंगलमय हो, इसको आपको देखना है। सॉरी, यहाँ शुद्ध के जगह अशुद्ध होना चाहिए, यहाँ शुद्ध के जगह अशुद्ध होगा, यानी अशुद्ध वाक्य है। तो देखिए अशुद्ध 9 वर्ष मंगलमय हो सही है। दशरथ अयोध्या के राजा थे, ये भी सही है। राम का मकान उधर है, ये भी सही है। क्या उसने काम कर लिया, तो यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह होना चाहिए, जो कि नहीं है, तो विकल्प ग सही हो जाएगा। इसको टाइपिंग मिस्टेक है, ये अशुद्ध के जगह अशुद्ध होगा, तो ये जो है सुधार दिया जाएगा और आपको बता भी दिया गया है, तो आप इसको देख लीजिएगा। अब आपका स्टेट पेपर 1 का सभी क्लास ख़त्म हो चुका है। अब जो है 1-2 प्रैक्टिस सेट और मैराथन देखेंगे, क्योंकि 17 और 18 को एग्ज़ाम है, तो 16 को आप लोग आने जाने में ही व्यस्त रहेंगे, तो 15 को हो सकता है रात को मैराथन चले, और अभी जो है 12, 13, 14 हो सकता है आपका प्रैक्टिस सेट हो, और पेपर 2 का इस दिन जो है क्लास हो सकता है, बीच बीच में एक आध छोटा टॉपिक रहेगा तो जाएगा, अन्यथा जो है पेपर 2 का जो है हो सकता है कि नहीं हो, पेपर 1 का एग्ज़ाम है तो उसको पहले देख लेंगे। तो आप जो चैनल पे बने रहें, इसमें कितना सही हुआ है कमेंट करके बताइए। और देखिए शुद्ध अशुद्ध वाक्य है, तो कहीं कहीं टाइपिंग मिस्टेक के चलते भी ऐसा कन्वर्ट हो गया है, तो उसको अन्यथा में नहीं दीजिएगा। बाकी जो है आपका एक कहाँ कहाँ गलती हो सकता है उसको बताने का एक प्रयास किए हैं, बाकी कितना हम सफल हुए हैं ये आपका रिजल्ट बताएगा, और आपकी सफलता ही हमारी सफलता है। आप अगर सफल होते तो आप सफल होते हैं, आपके साथ हम भी सफल हो जाते हैं। तो स्टेट में हिंदी जंक्शन पे
हिंदी के लिए जो है संपूर्ण व्यवस्था है, तैयारी करवाई जा रही है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप यूट्यूब पे देखिए। अगर इसी का टाइपिंग कॉस्ट दे देते हैं आपको, तो आपको PDF प्रोवाइड करवा दिया जाता है। तो हम एक कोशिश कर रहे हैं आपको मार्गदर्शन करने का, आपके रिजल्ट में सहायक बनने का, और आपकी सफलता ही हमारी सफलता है। तो हिंदी जंक्शन चैनल के माध्यम से बहुत सारे बच्चों ने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया है, आगे आप भी कर सकते हैं, यही कामना है। आप लोग जाइए और चिंता मुक्त होकर के जो है, अभी आपके पास 4-5 दिन है, तो रिवीजन करते रहिए, प्रैक्टिस सेट बनाते रहिए। हर एक टॉपिक को जो है 2-3 बार पढ़िए ताकि चीज़ें स्पष्ट हो सके। रस, अलंकार, छंद, ये तीनों जो टॉपिक है, जिसमें अलंकार का टॉपिक ज़्यादा है क्योंकि वहाँ से 25 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इन सभी टॉपिकों को आप लोग बार बार रिवीजन कीजिए, प्रश्नों को देखिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। अगर आप नोट्स प्रैक्टिस सेट पाना चाहते हैं तो हमारे नंबर जो है उस पर आप पेमेंट कर सकते हैं, यानी 72 61 81 53 07। इस पे जो है स्टेट पेपर 1 के लिए 149 रुपया, स्टेट पेपर 2 के लिए 199 रुपया आप पेमेंट करके जो है नोट्स प्रैक्टिस सेट प्राप्त कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। स्टेट के लिए, हिंदी के लिए हिंदी जंक्शन चैनल से अच्छा अभी तक कोई वैसा चैनल देखने को नहीं मिला है। यहाँ 100% स्टेट के अभ्यर्थियों का रिजल्ट होता है। तो आप भी जुड़े, अपनी तैयारी को बेहतर करें। समय अभी भी स्टेट के लिए 5 दिन और स्टेट पेपर 2 के लिए जो है अभी 1 महीना से ऊपर समय है। तो आपके पास बहुत समय है, आप इन दिनों में बेहतर तैयारी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।